Hello everyone, welcome back to Brainipedia Skills. I am Neha, your polity teacher. आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में. सो एक्चुअली आई क्रिएटेड दिस बोथ. मुझे ना दोनों में से समझ नहीं आ रहा था कौन सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो मैंने दोनों ही यूज़ कर लिए. आई रियली होप कि आपको दोनों ही पसंद आएंगे. मुझे ये भी अच्छा लग रहा था, ये भी अच्छा लग रहा था, तो मैंने दोनों ही यूज़ कर लिए यहाँ पे. सो हम लोग आज बात करने वाले हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में. फाइनेंस कमीशन क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, फाइनेंस कमीशन के क्या रोल होते हैं, ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं जो कि फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. ये सारी ही बातें हम डिस्कस करेंगे. कंपोजिशन की बात करेंगे कि भाई कितने मेंबर्स होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, कौन इन्हें अपॉइंट करता है, देन इनके क्या फंक्शंस होते हैं, कि भाई क्या काम है फाइनेंस कमीशन का, ये बातें हम करेंगे. आफ्टर दैट इनकी कुछ अदर ड्यूटीज़ भी होती हैं, उन्हें हम देखने वाले हैं. फिर हम इनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यानी कि आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. आर्टिकल्स के बाद इनके हम टेन्योर की बात करेंगे, किस तरीके की इनकी इंपॉर्टेंस होती है हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इन्हें डिस्कस करेंगे. देन हमारी जो 15th फाइनेंस कमीशन थी जो कि 2020 से लेकर 2025 तक कंटिन्यू रही, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देखेंगे. देन हमारी जो लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन है जो कि 16th फाइनेंस कमीशन है, जो कि यहाँ पे वर्क करने वाली है 1 अप्रैल. गिव मी अ सेकेंड प्लीज़. यस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. सो आई वाज सेइंग कि हम लोग पहले 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करेंगे, देन इसके बाद हम 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे समझेंगे. आफ्टर दैट हम आज की क्लास को सम अप करेंगे. तो आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, जो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे आंसर बताएंगे. मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एट प्रेजेंट हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है. हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट. प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा. देन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. सो द फाइनेंस कमीशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएटेड टू मैनेज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट or central government and the state. Here is a simpler and more detailed version. सुनिए, बेसिकली क्या होता है. जो फाइनेंस कमीशन होती है एक इस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जो कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बेसिकली पैसों को, अगर एक मोटे मोटे तौर पे हम समझें तो पैसों को यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी कि बांटती है. फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन इसीलिए किया जाता है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है हमारे देश के, वो यूनियन गवर्नमेंट को उनके अकॉर्डिंग और स्टेट गवर्नमेंट को उनकी नीड यानी कि उनकी ज़रूरत के हिसाब से बांटे जा सके. दोनों के बीच में कभी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को लेके किसी प्रकार का डिस्प्यूट ना हो, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात को इंश्योर करने के लिए फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन किया जाता है, जिनका मेन काम जो होता है, मेन फंक्शन होता है, वो यही होता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं हमारे, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, कुछ इस तरीके से बांटें कि दोनों की ही जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड्स हैं, वो फुलफ़िल हो सकें. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का मतभेद, डिस्प्यूट हमें देखने को ना मिले कि भाई ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो इसलिए इनको ज़्यादा फाइनेंस मिल रहा है, ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, और हम स्टेट गवर्नमेंट है तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो नीड्स हैं, उन्हें इग्नोर किया जा रहा है. इस तरीके की किसी भी फीलिंग को यहाँ पे इग्नोर किया जा सके, ऐसी कोई भी फीलिंग जनरेट ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन किया गया. इंट्रोडक्शन की यदि मैं बात करूं, एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 280. फाइनेंस कमीशन का जो एस्टैब्लिशमेंट है हमें कि हाँ भाई फाइनेंस कमीशन जैसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, इसके बारे में हमें आर्टिकल 280 में देखने को मिलता है. इट इंश्योर्स फेयर शेयरिंग ऑफ टैक्सेस एंड रिसोर्सेज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. यहाँ पे फाइनेंस कमीशन इस बात को इंश्योर करती है कि जो भी टैक्स का कलेक्शन होता है सिटीजन्स ऑफ इंडिया के द्वारा, अलग अलग तरीके के टैक्स यहाँ पे लगाए जाते हैं. यहाँ पे जीएसटी हुआ, इनकम टैक्स हुआ, और भी कई टैक्स होते हैं जो कि एवरीडे हमारे यहाँ के सिटीजन्स के ऊपर लगाए जाते हैं. तो उन सभी जो टैक्सेस का पैसा आता है, जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इक्वल हो, दोनों को बराबर का हिस्सा यहाँ पे मिले, फेयर शेयरिंग हो, इस बात का ध्यान रखती है हमारी फाइनेंस कमीशन. अब जो फाइनेंस कमीशन है इसे अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, तो हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं, प्रेसिडेंट सर हैं, वो फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट करते हैं हर 5 सालों के अंदर, या फिर कभी जल्दी भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो. यूजुअली 5 सालों में एक बार फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन यदि ज़रूरत पड़ती है तो राष्ट्रपति यहाँ पे फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट 5 साल से पहले भी कर सकते हैं.
कंपोजिशन की मैं बात करना चाहूँगी। चेयरमैन, इनके जो चेयरमैन होते हैं उनके लिए एक क्राइटेरिया होता है कि दे मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। पब्लिक अफेयर्स के मैटर में चेयरमैन जो रहने वाले हैं, हेड रहने वाले हैं फाइनेंस कमीशन के, उनके पास इस चीज़ का अच्छा खासा एक्सपीरियंस, अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। इनके अलावा 4 मेंबर्स और हमें यहाँ देखने को मिलेंगे फाइनेंस कमीशन में, जो भी अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स रहने वाले हैं। कौन सी फील्ड? फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर लॉ। ये सारी ही वो फील्ड है जिनमें आपका एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए यदि आप फाइनेंस कमीशन के मेंबर बनना चाहते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अगर आपको इनमें से किसी भी फील्ड का अच्छा खासा नॉलेज है, चाहे वो फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर लॉ है, तो आप एक फाइनेंस कमीशन के मेंबर ज़रूर बन सकते हैं। सो फाइनेंस कमीशन इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इन्हें कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं बाय द रिकमेंडेशन फ्रॉम अ सिलेक्शन कमिटी। बेसिकली फाइनेंस कमीशन के सिलेक्शन के लिए एक सिलेक्शन कमेटी का फॉर्मेशन किया जाता है। ये एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो इस चीज़ को डिसाइड करता है कि हाँ भाई, हमें लगता है कि भाई ये लोग जो है ना, कुछ पर्टिकुलर लोगों को यहाँ पे देखा जाता है कि हाँ, इन लोगों के पास कैपेसिटी है, इन लोगों के पास नॉलेज और स्किल है एक फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनने का। देन ये सिलेक्शन कमेटी क्या करेगी? राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट को सुझाव देगी कि सर, हमने इन कुछ लोगों का चयन किया है, कुछ लोगों का चुनाव किया है कि हम इन लोगों को फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनाना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ इन लोगों का अपॉइंटमेंट कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। अब मैं बात करना चाहूँगी फंक्शंस की, कि फाइनेंस कमीशन के जो फंक्शंस होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। फंक्शंस में हमें डिवीजन ऑफ टैक्स देखने को मिलता है। रिकमेंड्स हाउ टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय सेंटर आर शेयर्ड विद द स्टेट। यहाँ पे बताते हैं कि भाई जितने भी टैक्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, उसे किस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट को साथ शेयर करना है, यानी कि बांटना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स जो होता है, टैक्स का जो कलेक्शन होता है, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अब उस सारे ही पैसे का इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले तो कर नहीं सकती, क्योंकि हमारे यहाँ फेडरेशन का यानी कि फेडरल सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ है, मतलब डिवीजन ऑफ पावर होने वाला है। अब जब डिवीजन ऑफ पावर है तो डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज भी तो होगा ना। अब जब डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज है तो जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है वो भी तो एक फाइनेंशियल रिसोर्स हुआ, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही कह सकते हैं ना हम टैक्स को। तो उस फाइनेंशियल रिसोर्स यानी कि टैक्स का जो एक बोलना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही तरीके से हो, इस बात का ध्यान हमारी फाइनेंस कमीशन रखती है। It suggests the share if individual state is in this tax pool। देखिए यहाँ पे जो हमारा टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको किस तरीके से होना चाहिए, किस स्टेट को कितना शेयर मिलना चाहिए, किस स्टेट के पास कितनी ज़रूरत है, किस स्टेट को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इन सारी ही बातों को सजेस्ट कौन करता है? यहाँ पे हमारा फाइनेंस कमीशन सजेस्ट करता है। देन ग्रांट्स इन एड प्रपोजेस फाइनेंशियल ग्रांट्स टू हेल्प स्टेट्स इन नीड ऑफ एक्स्ट्रा फंड। अब अगर फाइनेंस कमीशन को लगता है कि भाई कोई राज्य ऐसा है जो थोड़ा कमज़ोर है, जिसे हमें थोड़े ज़्यादा पैसे देने चाहिए, जिसकी हमें फाइनेंशियली थोड़ी हेल्प करने की ज़रूरत है, ऐसा कोई राज्य है जो कि फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पा रहा है, फाइनेंशियली उतना अच्छा डेवलप अपने आप को नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में जो हमारी फाइनेंस कमीशन है ये इस बात का प्रस्ताव रखेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि भाई हमें क्या करना चाहिए, इस पर्टिकुलर स्टेट को फाइनेंशियल ग्रांट यानी कि थोड़ा बहुत जो अमाउंट ऑफ मनी है एक्स्ट्रा देना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा फंड्स इस स्टेट को प्रोवाइड करने चाहिए ताकि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटस को और बेहतर बना सके। दे हेल्प सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ वीकर स्टेट। बेसिकली जो कमज़ोर स्टेट्स होती हैं, कमज़ोर राज्य होते हैं ना, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को, आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाने में फाइनेंस कमीशन मदद करती है। फाइनेंस कमीशन इस बात का ध्यान रखती है कि यदि कोई ऐसा राज्य है हमारे देश में जो कि फाइनेंशियली थोड़ा वीक है, आर्थिक तौर पर थोड़ा सा कमज़ोर है, तो उस स्टेट को हम यहाँ पे और डेवलप बनाने की कोशिश करें, उस स्टेट को हम एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा फंड प्रोवाइड करें ताकि वो स्टेट, वो राज्य अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सके और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सके। देन यहाँ पे कुछ अदर ड्यूटीज़ हमें देखने को मिलती हैं फाइनेंस कमीशन की, जैसे कि they provide advice on financial matters referred by the president। देखिए
यहाँ पे ये एडवाइस देने वाले हैं फाइनेंशियल मैटर्स में, जो कि रेफ़र की जाएंगी प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि जिसका सुझाव दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। बेसिकली अगर कोई फाइनेंशियल मैटर हो रहा है, कोई वित्तीय समस्या हमें देखने को मिल रही है अपने देश में, राज्य में, कहीं पे भी, तो हमारा जो फाइनेंस कमीशन है ना, वो उस चीज़ को लेके सलाह मशवरा देने वाला है, सुझाव दे सकता है। देन दे सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव फिस्कल मैनेजमेंट। अब ये हमें ये भी बता सकते हैं कि किस तरीके से हम हमारे यहाँ के फाइनेंशियल जो सिचुएशन है, फाइनेंस के जो एक्सपेंसेस हैं या फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं, उसे और बेहतर बना सकते हैं। फाइनेंस कमीशन बेसिकली हमें सजेस्ट कर सकती है इस बात को लेकर कि किस तरीके से हम अपने यहाँ के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को और बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में, यानी कि उन आर्टिकल्स के बारे में जो कि हमारे फाइनेंस कमीशंस के साथ डील करते हैं, फाइनेंस कमीशन के बारे में कुछ प्रस्ताव हमारे सामने रखते हैं। सबसे पहला आर्टिकल 280, इट एक्सप्लेन्स द एस्टैब्लिशमेंट, कंपोजिशन एंड मेन ड्यूटी ऑफ फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 बोलता है हमसे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का हम फॉर्मेशन करेंगे जिसका नाम होगा फाइनेंस कमीशन। अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिकल 280 में हमें ये भी देखने को मिलता है कि भाई फाइनेंस कमीशन की क्या मेन ड्यूटीज़ होंगी, फाइनेंस कमीशन किस तरीके से कार्य करेगा, फाइनेंस कमीशन का कंपोजिशन क्या होगा, कंपोजिशन मतलब कितने मेंबर्स होंगे, और सारी बातें यहाँ पे हमें इस चीज़ में देखने को मिलेंगी। आर्टिकल 280 बेसिकली एक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है ना फाइनेंस कमीशन के बारे में, कि भाई क्या कंपोजिशन मतलब कितने मेंबर्स होंगे, क्या कार्य होंगे, ये सारी ही बातें हमें आर्टिकल 280 में बहुत आसानी से देखने को मिल जाती हैं। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 281 के बारे में। आर्टिकल 281 हमसे बोलता है दैट it maintains that the finance commission submits its report to the president. This report is then placed before parliament. अब यहाँ पे 281 बोलता है कि चलिए भाई आपने फाइनेंस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी गर्व की बात है कि हमारे पास फाइनेंस कमीशन जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन अब फाइनेंस कमीशन को मैं एक कार्य सौंपना चाहता हूँ, वो ये है कि फाइनेंस कमीशन अपनी जो रिपोर्ट होगी ना, स्पेशली जो एनुअल रिपोर्ट होगी, वो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के सामने पेश करेगी। देन जो हमारे राष्ट्रपति महोदय होंगे, प्रेसिडेंट महोदय होंगे, वो उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने पेश करेंगे ताकि पार्लियामेंट उस रिपोर्ट को गो थ्रू कर सके और समझ सके कि भाई जो हमारा फाइनेंस कमीशन है वो सही तरीके से कार्य कर भी रहा है या नहीं। और यदि फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें किसी राज्य में डेवलपमेंट लाने की ज़रूरत है, किसी राज्य को और ज़्यादा फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी कार्य यहाँ पे करेंगे। बेसिकली आर्टिकल 281 में बोला गया है कि फाइनेंस कमीशन राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगी एंड राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करेंगे। उम्मीद करती हूँ आर्टिकल 281 आपको समझ आया होगा। बात करना चाहूँगी 7th शेड्यूल के बारे में। 7th शेड्यूल कवर्स द डिवीजन ऑफ टैक्स रेवेन्यू between the union and the states through the union list एंड द स्टेट लिस्ट। अब जो 7th शेड्यूल है ना, यहाँ पे एक तरीके का डिवीजन करता है टैक्स रेवेन्यू का, जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है उसे यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस बारे में बात करता है। किसके द्वारा? यूनियन लिस्ट के द्वारा एंड स्टेट लिस्ट के द्वारा। बेसिकली 3 तरीके की लिस्ट हमें देखने को मिलती है, राइट? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो यहाँ पे उन चीज़ों में इस चीज़ का भी मेंशन किया जाता है कि किस तरीके से हम टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। आगे बात करना चाहूँगी इनकी इंडिपेंडेंस और टेन्योर के बारे में। जो मेंबर्स होते हैं फाइनेंस कमीशन के, वो इंडिपेंडेंट होते हैं अपने फंक्शंस, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन इनका जो टेन्योर, जो टाइम पीरियड होता है, वो फिक्स होता है। दे कैन नॉट टेक एम्प्लॉयमेंट विद द गवर्नमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग देयर टर्म। यहाँ पे फिर से एक बात बोली जा रही है, वो ये है कि अगर आप एक फाइनेंस कमीशन के मेंबर हैं तो उसके बाद आपने, जैसे मान लीजिए अपना टर्म जो है 5 इयर्स का वो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप गवर्नमेंट में या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज में किसी तरीके की एम्प्लॉयमेंट को होल्ड नहीं कर सकते, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बन सकते हैं। देन इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंस की बात करना चाहूँगी मैं फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग में। सो इट प्रमोट्स फिस्कल फेडरलिज्म बाय इंश्योरिंग बैलेंस्ड फाइनेंशियल रिलेशंस।
यहाँ पे एक फेडरलिज्म को फिर से बढ़ावा दिया जाता है। किस तरीके से? दोनों ही स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में एक जो बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि भाई दोनों को बराबरी का हिस्सा मिले, दोनों की जो नीड्स, जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल हो, इस बात का ध्यान रखती है हमारी फाइनेंस कमीशन। दोनों के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है टैक्सेस का या फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, वो सही तरीके से हो, इस चीज़ को इंश्योर करती है। और ये चीज़ें इंश्योर क्यों की जाती हैं? ताकि जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट है हमारे देश में जिसे अडॉप्ट किया गया है वो सही तरीके से मेंटेन होता रहे। Apart from that, it helps maintaining the cooperative federalism by addressing the financial needs of both the center and state। यहाँ पे cooperative federalism की भी बात की गई है कि भाई दोनों ही आपस में मिल के काम करने वाले हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी भी फाइनेंशियल नीड्स को सुना जाएगा, समझा जाएगा और उनकी मदद की जाएगी। वहीं दूसरी ओर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी भी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होंगी उन्हें भी उसी तरीके का समान इंपॉर्टेंस दी जाएगी, समान दर्जा दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप स्टेट गवर्नमेंट है तो हम आपकी बात को इग्नोर कर देंगे, आपकी बात को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। जी नहीं, इस तरीके का कोई भी प्रावधान यहाँ पे नहीं फॉलो किया जाएगा। इट स्ट्रेंथन्स गवर्नेंस बाय इनेबलिंग फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रिसोर्स एलोकेशन। यहाँ पे जो गवर्नेंस है ना उसे स्ट्रेंथन किया जाता है और मजबूत किया जाता है। किस तरीके से? एक ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी रिसोर्स एलोकेशन, मतलब पारदर्शिता से जो रिसोर्सेस होते हैं, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस होते हैं, टैक्सेस होते हैं, उन्हें एकदम ट्रांसपेरेंसी के द्वारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टेट और सेंट्रल उनके बीच में किया जाता है। किसी भी तरीके का भेदभाव हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। अब एट प्रेजेंट में जो हमारी लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन है वो है 15th फाइनेंस कमीशन, जो कि 2020 से 2025 तक रहने वाली है और इनके जो चेयरपर्सन हैं वो हैं NK सिंह। अब ये जो फाइनेंस कमीशन है ना, इन्होंने मेजरली 2 चीज़ों पे फोकस किया हुआ है। पहला, शेयरिंग टैक्स रिवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। टैक्स का जो रिवेन्यू है उसे सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करवाना, शेयर करवाना। दूसरी बात, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट किसी भी एंड लोकल बॉडीज़, जो लोकल बॉडीज़ होती हैं हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी लोकल बॉडीज़ भी हमें देखने को मिलती हैं, जैसे PRI हुआ और फिर उसके बाद नगर पालिका, नगर परिषद हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट मतलब किसी तरीके की आपदा आती है, किसी तरीके की परेशानी आती है देश में या देश के किसी राज्य में, तो वहाँ पे जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करने के लिए जो एक फाइनेंशियल सपोर्ट होता है उस चीज़ को यहाँ पे प्रदान करने की बात की जा रही है 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा, जिसके जो हेड पर्सन है, जो चेयरपर्सन है वो है NK सिंह। देन नेक्स्ट है हमारी 16th फाइनेंस कमीशन। ये लेटेस्ट कमीशन तो आप इसे नहीं बोल सकते, लेटेस्ट कमीशन हमारी इसे कंसिडर किया जाएगा जो कि 15th है, क्योंकि ये जो हमारी 16th है ना ये नेक्स्ट ईयर से अप्लाई होने वाली है। नेक्स्ट ईयर से 16th फाइनेंस कमीशन का जो टाइम पीरियड है, जो वर्किंग टाइम है वो स्टार्ट होगा। तो 16 फाइनेंस कमीशन जिसे आप अगले साल से लेटेस्ट मान सकते हैं, तो ये आपके लिए मैंने भविष्य का डाटा आज ही प्रोवाइड कर दिया ताकि आज से 1 साल बाद भी आप कभी इस वीडियो को गो थ्रू करें तो आपको जो डाटा है वो सही देखने को मिले, कोई पुराना डाटा आपको देखने को ना मिले, ताकि ये वीडियो आज से 1 साल बाद भी आपके लिए हेल्पफुल बना रहे। So it was constituted on 31st December 2023। अभी जो 16 फाइनेंस कमीशन है ना इसका फॉर्मेशन 31st दिसंबर 2023 में किया गया। एंड इनके जो चेयरपर्सन है वो है डॉक्टर अरविंद पनगरिया। यहाँ पे जो चेयरपर्सन है वो है डॉक्टर अरविंद पनगरिया, फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। अब ये जो डॉक्टर अरविंद हैं ये वाइस चेयरमैन रह चुके हैं पहले नीति आयोग के। इट्स रिकमेंडेशन विल कवर द पीरियड फ्रॉम, अब इसके जो रिकमेंडेशंस होंगे मतलब बेसिकली ये जो 16 फाइनेंस कमीशन है इनका जो कार्यकाल रहने वाला है वो रहेगा 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2031 तक। अब ये जो कमीशन है ना ये ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे फोकस करने वाली हैं और अपनी जो काम है वो उन चीज़ों पे करने वाली हैं, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे जो मेन टॉपिक है और सबसे पहला टॉपिक है वो है यहाँ पे रिवेन्यू शेयरिंग का। सबसे पहला जो रिवेन्यू शेयरिंग है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस हमें देखने को मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस मतलब यहाँ पे वही बात की गई है कि जो हमारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे उनका डिस्ट्रीब्यूशन हमें स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में देखने को मिलेगा। सेकंड हमसे बोला गया है ग्रांट एंड एड, मतलब कि कोई कमज़ोर स्टेट है, कोई कमज़ोर राज्य है,
उसमें हम उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। लोकल बॉडीज़ की बात की गई है कि जो लोकल बॉडीज़ होती है, पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स होते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़, नगर पालिका, नगर परिषद होते हैं, इनके लिए हम यहाँ पे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने वाले हैं, फंडिंग करने वाले हैं, ताकि लोकल जो बॉडीज़ हैं वो लोकल एरियाज़ में लोकल लेवल पे सही तरीके से गवर्न कर सकें एंड लोकल एरियाज़ को भी हम डेवलपमेंट की ओर ले जा सकें। देन डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात की गई है कि भाई जब कोई ख़तरा आता है, मान लीजिए कोई भी बाढ़ आ गई, कोई अर्थक्वेक आ गया या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का डिज़ास्टर हमें देखने को मिलता है, उस कंडीशन में जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, फाइनेंशियल नीड होती है, ऑफकोर्स जब किसी भी राज्य में कोई बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, अकाल आता है या फिर अर्थक्वेक आ रहा है, सुनामी आ रही है, उस कंडीशन में उस राज्य को काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी फाइनेंशियल लॉस होता है। तो उस फाइनेंशियल लॉस से उभारने के लिए वहाँ पे फाइनेंशियल नीड जो होती है, जो मनी होती है रिक्वायर्ड, उस चीज़ को हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ये सारे ही कुछ मेजर गोल्स हैं जो कि हमारी 16th फाइनेंस कमीशन के रहने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डिस्कशंस के, वो आप सभी को समझ में आए होंगे एंड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो भी आपने सही तरीके से डिस्कस किए। एंड जो क्वेश्चन मैंने आपसे आज पूछा है, प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताइएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू like the video, please like the video, don't forget to comment your answer, and if you like the video, please share this with your friends so that they can also understand all the important topics and concepts of Indian polity in a easy way by me. And if you really enjoy watching the videos, then keep watching the video and stay healthy and stay happy. Thanks for watching.